नमस्कार मेरे सभी साथियों, दिव्यांग जगत पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा देखें। आप अगर 24 घंटे में से 10-20 मिनट इस वीडियो को देते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा। आपको पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला होगा, राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त श्रीमान उमाशंकर शर्मा अब राजस्थान की सभी तहसीलों का दौरा करेंगे और उन तहसीलों में वो दिव्यांगों की जन सुनवाई करेंगे और वो दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और आज के प्रमुख अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई है। इसी विषय पर मेरा ये आज का वीडियो खास आपके लिए मैं बना रहा हूं कि जो ये राजस्थान की 392 तहसीलों में जो राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त का दौरा रहने वाला है, यह किस प्रकार से रहेगा और इसमें क्या होगा और इस दौरे से पहले अब तक क्या हुआ है, इन सभी विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। साथियों, कुछ चीजें हमेशा चुनावों को ध्यान में रख करके की जाती है, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सरकारें जो चाहे हो, लेकिन चुनावों से पहले वो सारे प्रयास करती है कि समस्त वोट बैंक उनको ही वोट करे और फिर से वो सत्ता में आए। आपको ध्यान होगा, 2019 के बाद से राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली था। लगभग 3 साल जो पहले विशेष योग्यजन आयुक्त थे श्री धन्ना राम पुरोहित, वो भाजपा सरकार में थे। 3 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा और लगभग 11 फरवरी 2022 से राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्त के पद को सुशोभित कर रहे हैं श्रीमान उमाशंकर शर्मा। उमाशंकर शर्मा ने 11 फरवरी को विशेष योग्यजन आयुक्त के पद पर पदभार ग्रहण किया और तब से वो अब तक आयुक्त हैं। लगभग अगर हम 11 फरवरी से बात करें, आज 11 सितंबर है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय हो गया है उनको आयुक्त के पद पर। 11 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च, फरवरी को तो आप छोड़ दीजिए, 11 फरवरी से 11 मार्च, 1 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग आप मोटा मोटा हिसाब लगाइए, 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। पिछले 6 महीने के कार्यकाल को अगर आप सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाकर के आप देखेंगे और सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया है, सैकड़ों लोग उनसे मिले हैं और हजारों की संख्या में उनको एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। साथियों, मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूं। हो सकता है आपको मेरी ये बातें कड़वी लगे और ये मेरा वीडियो जब वायरल होगा, जब आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है सरकार में बैठे लोगों को भी बुरा लगे, लेकिन मेरी बात आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। इसके लिए ये आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप ही लोगों से मुझे गति मिलती है ताकि मैं ये अपने जो छोटे छोटे वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं यूट्यूब पर, इसके माध्यम से मैं मेरे गांव कस्बे ढाणी में बैठे साथियों तक पहुंच चाहता हूं। कई लोग ये कहते हैं दिव्यांग जगत क्या है, छोटा सा चैनल है, इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, ये एक समय होता है साथियों, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं थे, कोई उन्हें जानता नहीं था, उन्होंने एक शुरुआत की और आप देखते हैं आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो शुरुआत जीरो से होती है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं दिव्यांग जगत, ये भी एक छोटी सी शुरुआत हमने कुछ साथियों के साथ की थी। उस समय मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ आप सब साथियों का प्यार है।
साथियों, मेरे कुछ सवाल रहेंगे राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त श्रीमान उमाशंकर शर्मा से, और ये सवाल मेरे नहीं है, ये मेरे प्रदेश के उन लाखों सैकड़ों दिव्यांग साथियों के हैं जो वो पूछना चाहते हैं लेकिन उनको पूछने का माध्यम नहीं मिल रहा है। राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त को अब तहसीलों में जाकर के जन सुनवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला मेरा यह सवाल है। और जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, ये तो अभी मैं आपको बताने वाला ही हूं। ये जो पिछले 6 महीने निकले हैं राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त के रूप में, आपने इन 6 महीनों में क्या किया? 6 महीनों में आप हर जिले में गए, लगभग आप 25 से 30 जिले आपने कवर किए हैं। हर जिले में गए, हर सर्किट हाउस में आपने जन सुनवाई की। जन सुनवाई का क्या नतीजा निकला? मेरे को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई। सैकड़ों एप्लीकेशंस आपको मिली है, उन पर क्या एक्शन लिया है आपकी सरकार ने, आपके विभाग ने? उन दिव्यांगों का कितना उत्थान हुआ है? क्योंकि मेरे पास ऐसे अनगिनत कॉल आते हैं जो मुझे ये बताते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है मेरे हाथ में ये न्यूज़पेपर है, आप इसे पढ़िए। ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर है दिव्यांग जगत का, जिसकी हेडिंग कल अखबारों में प्रकाशित हुई है। आप इसे गंभीरता से पढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। इसकी हेडिंग पढ़िए आप, या आप इसकी, मैं आपको कैमरे पे दिखा रहा हूं। इसकी हेडिंग है, दिव्यांग धनराज लेकर 2 महीने से परेशान, आयुक्त से नहीं हुआ समाधान। आयुक्त उमाशंकर शर्मा के पत्रों को विभाग नहीं ले रहे सीरियस। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों कि आप जन सुनवाई करके आ जाते हैं, मैंने आपको एप्लीकेशन दे दी, अब आपने एप्लीकेशन संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दी। ये जो दिव्यांग धनराज रेगर है, ये 7 जुलाई को आयुक्त महोदय से जयपुर में मिलता है अपनी समस्या को लेकर के। समस्या इनकी बड़ी गंभीर है, इनको फैमिली बहुत परेशान करती है। 7 जुलाई को ये मिलते हैं। 20 जुलाई को विशेष योग्यजन आयुक्त ने सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। कितनी तारीख को? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को पत्र लिखने के बाद उस पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सवाई माधोपुर में ही अगले महीने लगभग 8 अगस्त के आसपास सर्किट हाउस में जन सुनवाई की वापस उमाशंकर शर्मा ने। देखो, एक बार तो दिव्यांग जयपुर अपनी समस्या बताने आया, दोबारा वो सर्किट हाउस में विशेष योग्यजन आयुक्त से सेम समस्या के साथ मिलता है, जबकि आयुक्त के यहां से जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जा चुका है लेकिन समाधान नहीं हुआ है। अभी भी दिव्यांग वहीं का वहीं है। अब हम बात करते हैं 8 अगस्त को जो जन सुनवाई हुई सवाई माधोपुर सर्किट हाउस में, वहां पर भी दिव्यांग ने वापस से उनको रिमाइंडर किया, एप्लीकेशन दी, बताया कि सर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूं। अब आप देखिए, आज 11 सितंबर हो गई है, 8 लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है वो दिव्यांग ऐसे के। तो फिर ऐसी जन सुनवाइयों से क्या फायदा है? ये मेरे हाथ एक ही मैटर नहीं लगा, सैकड़ों मैटर लगे हैं। अगर मैं मेरे इस अखबार को भरना चाहूं तो मैं समस्याओं से भर सकता हूं जिनका कोई समाधान नहीं हुआ है। हर आदमी विशेष योग्यजन आयुक्त से ये उम्मीद करता है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो। अब मैं आता हूं इनके जो तहसीलों के दौरे हैं जिनमें जाकर के ये जन सुनवाई करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देता हूं 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और ये राजनीतिक नियुक्ति होती है विशेष योग्यजन आयुक्त की। जून के लगभग आचार संहिता लग जाएगी, लगभग 6 महीने पहले, और 392 तहसीलों में इनको दौरा करने के लिए अगर ये एक दिन में 3 तहसील में भी जाते हैं तो आप समझ सकते हैं इनको कितना समय लगेगा। अगर आप 3 तहसीलों से ज्यादा एक दिन में कवर करते हैं तो फिर वो केवल खाना पूर्ति है, वो जन सुनवाई नहीं है। आप केवल वहां पर क्या करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिलेगी, आप अपने एप्लीकेशन अपने पीए को देंगे, ऑफिस में वो टाइप होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा। संबंधित विभाग को जाएगी या नहीं जाएगी ये वक्त बताएगा। तो फिर इस जन सुनवाई, ये जो 6 महीने जो जन सुनवाई हुई है, आप जो 30, 33, 25, 30 जितने भी जिलों में गए हैं, उन जिलों में जाकर के फिर आपने क्या किया? राजस्थान का दिव्यांग आपसे पूछता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं साथियों, यह विरोध अगर आप लोगों को या किसी को भी यह विरोध लगता है, सरकारें चाहे जैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, मैंने पहले भी बोला, लेकिन आपको जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने नियुक्त किया है, अब चलो ठीक है, मैं इस मैटर को भी क्लोज करता हूं, मैं इसको छोड़ता हूं। जब श्रीमान उमाशंकर शर्मा
तहसीलों में जाकर के जन सुनवाई करेंगे तो वहां के दिव्यांग उनसे क्या पूछेंगे? सर मेरी पेंशन कब बढ़ेगी? 6 वर्षों से दिव्यांगों की पेंशन नहीं बढ़ी। फिर क्या जन सुनवाई कर रहे हैं आप? आपको जन सुनवाई तहसीलों में जाकर के, कोई बोलेगा मेरा प्रमाण पत्र नहीं बना। देखो साथियों, हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो चुका है। अब जो केस होते हैं वो एक्सीडेंटल केस होते हैं। और आज तक, बड़ी गंभीरता से मेरी इस बात को सुनना, आज तक भी सरकार फर्जी विकलांगों पर लगाम नहीं लगा पाई है। जब तक आप फर्जी विकलांगों को पकड़ेंगे नहीं, शिकंजा नहीं कसेंगे, तब तक किसी भी दिव्यांग का भला होने वाला नहीं है। चाहे आप तहसील में जाओ, चाहे आप गांव में जाओ, चाहे आप ब्लॉक में जाओ, चाहे आप जिले में जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, विकलांग तो वही है, जहां था वहां का वही है अभी भी। फिर कैसे उन समस्याओं का, और जब ये जन सुनवाई करेंगे इनको 3-4 महीने लग जाएंगे साथियों 352 तहसीलों में घूमने में, समाधान कब होगा? कुछ मुद्दे जो मैंने नोट किए हैं, 11 फरवरी से विशेष योग्यजन आयुक्त कुर्सी पर है। 6 महीने में क्या हुआ, इसका कारण नतीजा आपके सामने, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी का वादा सरकार लगातार करती रही है, लेकिन दिव्यांगों की पेंशन, ये मैं वो मुद्दे बता रहा हूं जो इनको, तहसीलों में रहने वाले जो मेरे दिव्यांग साथी है वो मेरे इन मुद्दों को सुने। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आपको फांसी नहीं होगी। जब मैं कैमरे के सामने पूछ सकता हूं तो आप रियल टू रियल, फेस टू फेस, वास्तव में आप पूछिए धरातल पर कि कब समाधान होगा हमारी समस्याओं का। आप समाधान के लिए आए हैं, आप हमारी समस्याएं सुन रही, तो हमारी प्रमुख समस्याएं, 750 रुपए में क्या कोई व्यक्ति गुजारा कर सकता है? सबसे पहला सवाल आयुक्त से पूछने का। आयुक्त कहते हैं मैं रोजगार की बात करता हूं, तो रोजगार कितने विकलांगों का मिला पिछले 6 महीने में, यह भी बताएं आप। फिर कम से कम एक सम्मानजनक पेंशन तो होनी चाहिए ना, अगर दिव्यांग के पास रोजगार नहीं है तो फिर वो कैसे आएगी? पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार हर साल 2020, 21, 22 लगातार 3 साल तक डिक्लेयर किया दिव्यांगों को बीपीएल का लाभ मिलेगा, नहीं मिला। कब मिलेगा? सरकार जाने के बाद अगली आएगी, वो भी यही घोषणा है, केवल विकलांगों के लिए घोषणा, केवल विकलांगों के लिए राजस्थान में घोषणाएं हैं, धरातल पर लागू नहीं हो रही है। और जब तक धरातल पर लागू नहीं होगी, आपकी जन सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। समस्याओं का समाधान धरातल पर हो, आपकी सरकार है, आप विभाग को खींचिए, आपके पास पावर है, आप अधिकारी को तलब कर सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर। ऐसी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं दिव्यांगों की, सबसे बड़ी एक और समस्या मेरे सामने आई है, जो देखो तहसीलों में जाने वाले दिव्यांग पूछेंगे तो भला होगा आप लोगों का। उम्र सीमा, केंद्र सरकार 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट देती है विकलांगों को फॉर्म भरने में, राज्य सरकार 5 वर्ष की देती है। ऐसा क्यों? क्या दिव्यांग 40-45 साल तक फॉर्म नहीं भर सकता? SC, ST, जनरल, OBC को आप देते हैं तो फिर इनको भी दीजिए, ये इनका भी हक है। अगर मेरे मुद्दे गलत लगे तो आप मुझे बताना साथियों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लाखों लोगों की बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपका तो केवल दायित्व यही बनता है कि आप इसे शेयर करें। रोडवेज में आज भी विकलांगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिला है, ठीक से लागू नहीं हुआ है। स्कूटी योजना जो लगातार चल रही है, उसके बारे में तो मैं क्या कहूं, सैकड़ों वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो जन सुनवाई के मुद्दे हैं, अब कोई दिव्यांग जाएगा, एक एप्लीकेशन देगा, उसकी शिकायत लिखेगा, उसकी समस्या लिखेगा, तो वो ये चाहता है कि अब तो मेरे साक्षात मेरे भगवान मेरे सामने हैं, लोगों ने ये तक दर्जा दिया है। और जहां उम्मीद लगती है ना, हम उन्हीं, हमारी आस्था पत्थर में क्यों होती है तो पत्थर ही ना, लेकिन हम क्यों मानते हैं? वो हमारे लिए भगवान है, हम पूजते हैं, अगरबत्ती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, इसलिए कि शायद कहीं ना कहीं मेरी अर्जी सुनी जा रही हो। और जब साक्षात आपके सामने राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त होंगे तो आपको भी यही उम्मीद रहेगी। तो ये जितने भी मेरे सवाल थे, ये आप तहसीलों में उनसे पूछना।
और आपकी कितनी समस्याओं का समाधान होता है यह भी मुझे बताना। और कल का अखबार में मैंने एक सूचना डाली है, अगर आपने विशेष योग्यजन आयुक्त को पत्र लिखा है, आपके पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो पत्र के साथ हमें व्हाट्सएप करें। आप मेरा नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है वही मेरा नंबर है। आपकी समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये जो सवाई माधोपुर के दिव्यांग का मामला उठाया है, पूरा प्रयास कर रहा हूं, भगवान इसको न्याय दे। परेशान को दो। दिव्यांग आपसे ये नहीं कहता कि मुझे भगवान बना दो, वो अपने अधिकार मांग रहा है। प्लीज अधिकार तो दीजिए। आप सत्ता में बैठे हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब आपके पास पद प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो आप ये प्रयास करते हैं, फाइलें दिखाते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये करेंगे। जब आप आ जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं करते हैं। ये मेरा वीडियो कड़वा जरूर लगेगा साथियों, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि इसे आप शेयर करेंगे। आप निकलिए प्रदेश के दौरे में, प्रदेश के विकलांग आपका भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आप पहले जिलों में जन सुनवाई कर चुके, और पहले भी जन सुनवाई में वही तहसीलों के लोग आए हैं जिले में भी, क्योंकि लोगों ने बुलाया है मैसेज दे दे करके विकलांगों को, क्योंकि सरकार के अधिकारी तो भीड़ दिखाते हैं ना वहां पे। अरे तो फिर जब उसकी समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा तो फिर आप क्यों बुला रहे हैं उसको? दायित्व बनता है आप इसे शेयर करेंगे। और नई जानकारी के लिए मैं जल्द आपके सामने वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे। धन्यवाद।